परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, कृष्ण बलदेव की जय। आज हम आपको एक प्रश्नोत्तरी बताने जा रहे हैं। वो प्रश्न भी इसी में है और उत्तर भी इसी में है, और ये जो कहानी भी है इसमें, और ये युवा भाइयों के लिए है और बहनों के लिए भी है। जो हम लोग इस समाज में किसी न किसी से कभी उससे प्यार कभी उससे प्यार, क्या क्या नहीं हो रहा है समाज में, और उसमें फंसे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहते हैं और आगे चल कर के इन्हीं लोग पछताते भी हैं। तो ये कहानी में आपको अंत तक बने रहिएगा। ये कहानी में आपको हम सुनाने जा रहे हैं, और इसमें एक प्रश्न ये है कि ब्रेकअप से कैसे संभले। तो जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि ब्रेकअप के ही बारे में बता रहे हैं कि एक युवा भाई थे जो प्रश्न किए कि मैं बीटेक का छात्र हूँ, पिछले साल मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं डिप्रेशन में चला गया। इस अवसाद से बाहर आने के लिए मेरे फ्रेंड ने मुझे मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए कुछ समय पहले ही मैंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले ली। सच में वो प्रश्न में बता रहे हैं कि दीक्षा के समय मुझे तो दिव्य प्रकाश का अपूर्व दर्शन हुआ। अब दीक्षा के लिए मुझे लगभग 1 महीना हो गया था दीक्षा लिए हुए। मैं मेडिटेशन करने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन अब मुझे वैसा कोई आंतरिक दर्शन नहीं हो रहा है जैसा दीक्षा के समय हुआ था। दर्शन नहीं होता तो मन भी नहीं टिकता, ना ध्यान लगता है। ऐसे में मेरे अंदर साधना करने की जो मोटिवेशन ही नहीं रही। अब पुराने विचार मन में आते हैं तो मैं फिर दुखी हो जाता हूँ। मेरा मन ही नहीं करता कि मैं साधना में बैठूँ। मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ आप गाइड करें। तो उत्तर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से ही उत्तर मिली। वहाँ के एक जो है स्वामी जी बताएं कि आप एक युवा हैं, आप सांसारिक स्तर पर किसी से रिलेशनशिप बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं। जैसे एक लड़का था मानस, हम आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वो बताएं कि एक लड़का था मानस। मानस अपने अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर पर रहता था। और सड़क पार जो है ना, सड़क उस पार सामने की बिल्डिंग में चेतना नाम की लड़की रहती थी। चेतना, मानस चेतना को बहुत पसंद करता था। लेकिन चेतना यह बात नहीं जानती थी, इस बात से अनजान थी। मानस के कमरे की खिड़की से चेतना की खिड़की दिखती थी। मानस चेतना की एक झलक पाने के लिए अपनी खिड़की पर घंटों बैठा करता था। उसी खिड़की की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता था। उस समय उसे और किसी भी काम का सुध बुध नहीं रहती थी, न कुछ खाने पीने की इच्छा, न घर में क्या हो रहा है इस बात का परवाह। इस बात को कोई भी चिंता नहीं रहता। उसे तो बस चेतना को देखने की चाह थी। जब तक चेतना की एक झलक नहीं मिल जाती तब तक वह इंतजार करता रहता। इंतजार भी कैसा, जिसमें उत्सुकता के साथ असीम धैर्य था। घंटों ऐसा इंतजार करने के बाद जब उसे चेतना की झलक मिलती तो उसका मन खिल उठता। ऐसे में समय बीतता गया। चेतना को एहसास होने लगा कि सामने की बिल्डिंग से कोई उसे लगातार देखने की कोशिश करता है। उसने छुपकर देखा कि एक लड़का घंटों उसकी झलक पाने के लिए खिड़की पर बैठा रहता है। धीरे धीरे वह उसके धैर्य, लगन और समर्पण से प्रभावित होने लगा। धीरे धीरे वह उसके समझी तो करीब जाने लगा। इसलिए अब वह रोज नियत समय पर अपनी खिड़की खोल दिया करती लड़की, यानी चेतना। अब मुस्कुराकर वह भी मानस की ओर देखने लगी। अब तो मानस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे लंबे समय तक इंतजार करना नहीं पड़ता था। वह जब भी अपनी खिड़की पर बैठता था तब चेतना की झट से आकर भी उसे दर्शन दे दिया करती थी, और अब हंसती मुस्कुराती भी रहती थी। समझे कुछ? एक सांसारिक प्रियतम को निभाने के लिए, एक जिसम संसार में किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको निभाने के लिए, उसे खुश करने के लिए, अपना बनाने के लिए हमारी कैसी लगन होती है, कितना समय और ऊर्जा हम खर्च करते हैं। हमारी सुध बुध खोकर उसकी आस में धैर्य बांधकर एकटक उसकी ओर निहारते हैं। लेकिन जब बात ईश्वर की आती है तो हम परम सुंदर, जो कभी साथ नहीं छोड़ने वाला, पूर्ण रूप से जन्मों जन्मों को साथ निभाने वाला, जो सच्चा प्रेम करने वाला है, तब हम क्यों पीछे हट जाते हैं? तब हमारी मोटिवेशन कहाँ गायब हो जाती है? तब हमारे अंदर वो लगन, उत्साह क्यों नहीं आता? क्यों पागलपन नहीं रहती? क्यों दीवानगी नहीं रहती?
अगर उस सत्यम शिवम सुंदरम से रिश्ता बनाना है, उसे देखना है, तो हमें भी अपने मन रूपी मानस को खिड़की पर बैठाना होगा। कौन सी खिड़की? थर्ड आई रूपी विंडो पर। जी हाँ, हमारे तृतीय नेत्र ही वह आध्यात्मिक खिड़की है जो परम सुंदर दिव्य चेतना से युक्त भगवान को की ओर देखती है, वह खुलती है। इसलिए हमें भी थर्ड आई की खिड़की से हमें अंदर झांकना होगा, उस परम चेतना युक्त प्रियतम को दर्शन करने के लिए। दिलचस्पी टकटकी लगाकर साधना में बैठना होगा, पूरी लगन से के साथ, धैर्य और उत्साह के साथ, पूरे फोकस के साथ ध्यान लगाना होगा। फिर ऐसे में एक समय आता है जब वो परम सुंदर परमात्मा रीझ जाते हैं, उसका दिल भी पसीज जाता है। वो प्रेम पूर्वक भगवान आपके खिड़की पर, यानी कि साधना में जैसे ही आप बैठते हैं, अपनी खिड़की खोल देता है और दर्शन दे देता है आपकी ओर, मुस्कुराकर प्रेम संदेश भी भेजता है। इसलिए साधना में प्रभु प्रियतम को रिझाने का ऐसी अवस्था हासिल करने के लिए शुरुआत में तो मेहनत करनी ही पड़ती है, धैर्यपूर्वक साधना में बैठना ही पड़ता है, हर तरफ से ध्यान हटाकर लक्ष्य पर फोकस करना पड़ता है। नियमित ध्यान साधना के अभ्यास करते करते हम सहज रूप से भगवान की अनुभूति होने लगती है। हमें गुरु भगवान से रिश्ता भी मजबूत होता जाता है। एक बार परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि चांद उन लाखों नेक इरादों वाले प्रेमियों पर हंसता है जिन्होंने अनजाने में अपने प्रियजनों से झूठ बोला। जिससे प्यार करता है उससे झूठ बोला। क्या झूठ बोला? मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा। आज उन प्रेमियों की खोपड़ियाँ काल की तेज हवाओं वाली रेत पर बिखरी पड़ी है। वे अब ये कहने के लिए सांस नहीं ले सकते मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वे एक दूसरे से हमेशा प्यार करने का वादा न तो वादा याद रहता है और न ही निभा सकते हैं। लेकिन एक शब्द भी बोले बिना गुरु भगवान ने हमें हमेशा प्यार किया है, हमारे जन्मों से पहले भी, जीवन के दौरान भी, जीवन के बाद भी। गुरु भगवान का प्रेम ही हमें संभालता है। महर्षि अरविंद जी ने ही कहा था कि इंसानी प्रेम के पीछे कोई न कोई स्वार्थ कड़वाहट छिपी होती है। केवल ईश्वरीय सत्ता ऐसा है जो प्रेम की है वो कभी निराश नहीं करता। इसलिए युवा बंधु जितने हैं और बहन लोग, इस प्रेम के जाल में न रहें, प्रेम के जाल में न फंसे। हम संसार के रिश्तों को रिझाने मनाने के लिए करते हैं, उनका चौथाई भर भी अगर अपने गुरु भगवान के लिए, अपने प्रभु के लिए, अंतर जगत में उनका जन्मों जन्मों के साथ देने वाला प्रेममय अगर जो रिश्ता हमें मिल जाएगा, तो थोड़ी सा मेहनत करके रोजाना साधना में बैठिए, उस प्रभु प्रीतम को रिझाने के लिए अपने प्रेम को पा लीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि संसार के रिश्ते कैसे होते हैं और गुरु भगवान के रिश्ता कैसा होता है। तो संसार का रिश्ता एक लाइफ के लिए होता है, लेकिन गुरु भगवान से जो है अनगिनत रूपों से अनगिनत जन्म हमें प्यार किया है। इसीलिए सांसारिक प्रेम से हमारे व्यक्तित्व में बहुत सी अशुद्धियाँ आ जाती है, लेकिन गुरु भगवान का प्रेम हमें पावन बनाता है। जैसे सोने में जो रिफाइन करके शुद्ध सोना किया जाता है ना, वैसे गुरु भगवान के हमको शुद्ध कर देते हैं, हमारी आत्मा को। और सांसारिक प्रेम में अविश्वास होता है और असुरक्षा की भावना भी होती है, लेकिन गुरु भगवान हमें कभी हमारा विश्वास नहीं तोड़ते। हम खुद से भी ज़्यादा उन पर विश्वास कर सकते हैं। संसार में ब्रेकअप होने पर पहले बदले की भावना आती है, हम सामने वाले को खुश नहीं देखना चाहते। गुरु भगवान से जब ब्रेकअप का तो कहीं सवाल ही नहीं है, हम उनकी प्रसन्नता के लिए जीते हैं और वो हमें खुश करने के लिए हम पर कृपा करते रहते हैं। सांसारिक रिलेशन में समय बीतने के साथ साथ रस जो है कम हो जाता है, लेकिन गुरु भगवान के साथ अगर जो रिलेशन दिन पर दिन जो इंटरेस्टिंग यानी रोचक होता जाता है। संसार में हम किसी को जितना नज़दीक आते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, और जितना उसके नज़दीक हम आते जाते हैं उतनी कमियां हमें दिखने लगती है। और गुरु भगवान से हम जितना पास जाते हैं अपने प्रभु के, उतना उनके नज़दीक जाते हैं, उनके गुणों को जानकर विस्मय से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। सांसारिक रिलेशन में कई बार जो है कड़वाहट आ जाती है, निराशा होती है, गुस्सा आता है, लेकिन गुरु भगवान से अगर जो हम रिलेशन पक्का कर लेते हैं तो हमेशा नई उमंग, नई उत्साह, नई ताजगी बनी रहती है। तभी तो किसी ने खूब कहा
दिल हरी से लगा तो हरा हो गया, दिल हरी से लगा तो हरा हो गया, दिल दुनिया से लगा तो जरा हो गया। सांसारिक रिलेशन में कई बार पछतावा होता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन गुरु भगवान की सेवा साधना में बिताया हुआ हर पल सफल है, कर्मों के अकाउंट में शुभ फल जोड़ देता है। हमारा भाव यह नहीं कि हम संसार में कोई रिलेशन न बनाएं, किसी के साथ रिलेशन ही ना रखें, और लेकिन सबसे पहला जो रिलेशन है अपने गुरु भगवान से बना लें। एक आप जैसा ही युवा साधक है जिसने दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली है, उसका संसार और भगवान से रिलेशन के बारे में जो अपना एक्सपीरियंस है उसे हम आपको शेयर किए हैं और आपको बताए हैं। तो अंत में हम यही कहेंगे कि अपने गुरु भगवान से रिलेशन बना लीजिए, तो आपको परख आ जाएगा कि हमें किसके साथ रिलेशन बनाना चाहिए, किसके साथ रिलेशन नहीं बनाना है, हमारे लिए कौन अच्छा है, हमारे लिए कौन बुरा है, उसके ऑरा से ही हमको समझ में आ जाता है। इसीलिए हम आपको अंत में यही कहना चाहते हैं, जय महाराज जी की, जय श्री कृष्ण। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।